हर दुश्मन दी के लिए तलवार उठा दी, हर मोड़ पे नजदी के लिए मार कतारी। बातिल पे जिल के नाम से बदशी है ये तारे, जो जान से बढ़ कर गए हमें जान से प्यारे। बरेली है हमारे, बरेली है हमारे। हाफिज़ो कारी इमरान रजा साहब किबला इमाम मौलाना शेखन पुरवा को आपके समातों के दहलीज पर पेश करूं, वो आए और अपने नासिहाना अंदाज में खिताब फरमाकर हम सामईन के कुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाए। हजरत के आने से कल एक शेर कि यार न रख कोई गुबार आ दिले खाकसार में, यार न रख कोई गुबार, यार न रख कोई गुबार आ दिले खाकसार में। आइए एक शेर बुलाएंगे ना, शेर तारे बारे में शेर बुलाएंगे ना, कोई बात नहीं। हज़रत का इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत की छाव में कर लिया जाए। एक मरतबा दोनों हाथों को उठा के नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जलवा फरमा वक़ारी वलमाई अहले सुन्नत हाज़रीने महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भैया किसी का इंतकाल हो गया है का? मैंने सलाम किया है। इंतकाल दो तरीके के होते हैं। कारी साहब होता है कि नहीं होता? इंतकाल दो तरीके का होता है, समझ रहे हैं आप लोग? ए भैया सुफियान भाई, दिगर लोग जितने बैठे हैं, इकराम भाई, जरा इनको बुला लो आगे। सारे लोग इकट्ठे हो जाओ। ये दूर दराज से मेहमान जो आए हुए हैं, आपके गांव में, आपके इलाके में आए हैं, और आने वाले जो दूर दराज से मेहमान हैं, उन्हीं का खिताब और कलाम आप तमामी लोग नहीं सुनेंगे तो ये बाहर जा कर के क्या कहेंगे कि मैं सरजमीन पठानपुरवा की पहुंचा था और वहां पर चंद लोग थे और आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, पठानपुरवा की लाज रख लो, ये जिम्मेदारी आपकी है। और कल का माहौल तो ऐसा होगा कि खचा खच आदमी रहेंगे। तो भैया जितने लोग हैं, कम लोग हैं, लेकिन बैठ करके आराम इत्तेहाद के साथ सुने। अभी दो मुकर्रिर लेटे हुए हैं, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत चंद वक्त में मिंबर पाक, मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा हो जाएंगे और बड़े से बड़े शोरा इस्लाम तशरीफ फरमा है। इनका कलाम आप तमामी लोगों को समात करना। मैं ज़्यादा से ज़्यादा वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, आइए हमारा आप सबसे पहले आकाए नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदियाए दुरूद का नजराना पेश करिए। पढ़िए बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप लोग इजाजत दे तो दो शेर पढ़ूंगा। इरशाद। कितने लोगों की इजाजत नहीं, हाथों को उठाएं। अच्छा इजाजत नहीं है तो लोगों की कहीं नहीं भैया। मसला ऐसा नहीं, कभी कभी डिसबैलेंस हो ही जाता है कि नहीं है। और कितने लोगों की इजाजत है, हाथ उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। आमीन। मैं दो शेर पढ़ने के बाद में और इंशाअल्लाह उल अजीज अपनी गुफ्तगू करूंगा, क्योंकि बड़े बड़े शोरा तशरीफ लेकर के आए हैं। इनका कलाम हम तमामी लोगों को समात करना है कि नहीं है। एक मरतबा और दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कि बरेली है हमारे हारी साहब केवल पढ़ने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि पढ़ने की कोशिश करता हूँ कारी साहब कुबला है कि नहीं है। बस दुआ की दरख्वास्त, मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मुलाजा फरमाने में चल के बोल दो सुभान अल्लाह। कि बरेली है हमारे, बरेली है हमारे, बरेली है हमारे, बरेली है हमारे, बरेली है हमारे। वो मेरा रजा खान, रजा खान, रजा खान। बेशक क्या कहने हक है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। खाता खुल गया, टेंशन नहीं है। बिल्कुल हम सेविंग आपके करते हैं, रहिए। हम आपके हैं, आप हमारे हैं, है कि नहीं बाबली भाई। और हमारे जितने यहाँ पर हैं वो सब बुजुर्ग हैं और सब हमारे अपने हैं, है कि नहीं है। मैं शेर पढ़ता हूँ मुलाहिजा फरमाएं, क्योंकि दो शेर का मैंने वादा लिया है, तीसरा शेर नहीं पढ़ूंगा, है कि नहीं। मचल के बोलो सुभान अल्लाह और जिलगा कर बोल दो या रसूल अल्लाह। वो मेरा रजा खान, रजा खान, रजा खान। वो मेरा रजा खान, रजा खान, रजा खान। वो मेरा रजा खान, रजा खान, रजा खान। बरेली है हमारे, बरेली के हमारे। शेर पढ़ता हूँ मुलाहिजा फरमा ले। कि हर दुश्मन दी के लिए तलवार उठा दी। वाह 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 वाह। अरे बोल दो सुभान अल्लाह और जी लगाकर बोल दो या रसूल अल्लाह। हर दुश्मन दी के लिए तलवार उठा दी, हर मोड़ पे नजदीक के लिए मार कतारी। बातिल पे जिनके नाम से बदशी है ये तारे, जो जान से बढ़ कर गए हमें जान से प्यारे। बरेली है हमारे, बरेली है हमारे। वो मेरा रजा खान, रजा खान, रजा खान। वो मेरा रजा खान, रजा खान, रजा खान। बेशक क्या कहने। वाह। और एक शेर और पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू को शुरू करेंगे, है ना। मुलाहिजा फरमाने में चल के बोल दो सुभान अल्लाह। नौजवानों जरा अपने हाथों को उठा करके बोल दो या रसूल अल्लाह। यकीन मान लिए जो हाथ हमारे अल्लाह उसके रसूल की जात के लिए उठ जाते हैं, कभी उन हाथों उन बाजों पर बीमारी नहीं आ सकती है, समझ रहे हैं। तो कभी भी जिक्र महफिल में बैठो तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोल करके सवाब कमाया करो, है ना। मचल के बोल दो सुभान अल्लाह।
अभी मैं इसकी फजीलत बता दूंगा कि इसकी दरूद पाक की फजीलत क्या है, और अगर मेरे आका अली सलातो व तस्लीम पर एक मरतबा सलात पढ़ दिया जाए इसकी फजीलत क्या है ना। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमा ले, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। मेरा रजा खान रजा खान रजा खान, वो मेरा रजा खान रजा खान रजा खान, मजरूह कभी रूह शरीयत नहीं होती, मजरूह कभी रूह शरीयत नहीं होती, बेदीन से एक पल में मुरव्वत नहीं होती, बेदीन से एक पल में मुरव्वत नहीं होती, सरकार के दुश्मन से रियायत नहीं होती, गुस्ताख नबी पर जो चलाती है कटारे, बरेली गमारे, बरेली गमारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उनसे मुकद्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बरादरानी मिल्लत इस्लामिया दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीअना सैयदना मौलाना मोहम्मद मादरी जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम सलातो व सलाम अलैका सैयदी या रसूल अल्लाह। सल्लल्लाहु तआला कुरान ने फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बेशक अल्लाह के वलियों को ना ही कोई खौफ है ना ही कोई डर। बेशक अल्लाह के वलियों को कभी खौफ और डर हो सकता है? बोलो, हो सकता है? नहीं हो सकता। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हजरत इमाम हसन बसरी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, आप लोग जब दरूद पाक पढ़ने में थोड़ी कराहियत करते हैं, स्लो मोशन में पढ़ते हैं, अपने अंदर ही पढ़ लिया करते हैं, लेकिन हजरत हसन बसरी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं मुकाशिफतुल कुलूब सफ़ा नंबर 33 पर साफ जुमलों में लिखा कि अगर वाहिद इंसान अकेले हो, तन्हा हो, मस्जिद में हो, खेत में, खलियान में हो, अगर मुस्तफा जाने रहमत पर दरूद पाक एक दफा पढ़ करके भेज देता है, रब्बे तबारक व तआला उसके ऊपर 10 दरूद पाक भेजता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब इस बात पर अल्लाह तबारक व तआला बंदे के ऊपर 10 मर्तबा दरूद भेजता तो बंदे का आलम क्या होता है। और हजरत हसन बसरी लिखते हैं कि अगर वाहिद इंसान मुस्तफा जाने रहमत पर एक मर्तबा सलात पढ़ देता है तो हजरत हसन बसरी कहते हैं कि वो जन्नत का हकदार हो जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हजरत हसन बसरी के पास में एक औरत आई। कौन आया? कौन आया? एक औरत आई। क्या कहती हुई? अब देखिए कि मगफिरत किसकी होती है। हम और आप हर चीज को मजाक बना के रखे हो। मस्जिद में बैठते हैं तो दुनिया की बात लेकर के बैठते हैं, मदरसे में लेकर बैठते हैं तो दुनिया की बात लेकर के बैठते हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, वलमा बैठे हुए हैं, इनसे पूछना, अपने इमाम से, कारी कलीम साहब से पूछना कि हजरत ये हकीकत है कि नहीं है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि मस्जिद के अंदर अगरचे दुनिया की एक गुफ्तगू किसी ने अपने जुबान से लाहक कर दिया, उस पर लाजिम है इमाम को कि फौरन उसे मस्जिद से धक्का मार के भगा दिया जाए। बेशक हक है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हजरत हसन बसरी अलैहिर्रहमा के पास में एक औरत पहुंचती है। आखिर मामला क्या है? वो औरत क्यों पहुंचती है? मेरे मिल्लत के नौजवानों, हजरत हसन बसरी अलैहिर्रहमा वो ये वजीफा दिया करते थे कि जो मुस्तफा पर एक मर्तबा दरूद पाक और एक दफा सलात पढ़ करके भेज देता है
अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा देता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा देता है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, यही सोच करके वो औरत हजरत हसन बसरी के पास में पहुंचती है। पहुंचने के बाद में अर्ज करती है, ऐ हसन बसरी, सीधा साधा जुमला। उस औरत ने एक ही जुमला कहा, ऐ हसन बसरी, मैंने सुना है कि आपके पास में जो आता है, आप वजीफे के जरिए से जो मुर्दा कब्र में लेटा हुआ वो ख्वाब में नजर आ जाता है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हजरत हसन बसरी कहते हैं, हाँ ये बात तुमने हकीकत सुनी है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, वो औरत कहती है, ऐ हसन बसरी, मेरी बेटी फूत कर चुकी है, उसका इंतकाल हो गया है। मैं कई साल गुजर चुके, मैंने उसे ख्वाब में नहीं देखा है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, कितने के बाप इस कब्रिस्तान में मदफून हो गए, उन्होंने कभी ख्वाब में नहीं देखा होगा। कितनों की माएं इसी कब्रिस्तान में मदफून होगी, लेकिन कभी ख्वाब में नहीं देखा है। अपने आप में दावा करने वालों, दावा ठोकने वालों, मेरे मिल्लत के नौजवानों, अगर गैरत जिंदा है तो अपने मरहूमों के कब्रों पे जाकर के उनकी मगफिरत की दुआएं किया करो। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज उनकी मगफिरत की दुआएं करोगे, हमारे नस्ल से आने वाला बच्चा तालीम हासिल करने के बाद में जब हमारा इंतकाल होगा, वही बच्चा आकर के हमारी कब्र में हमारी मगफिरत की दुआएं किया करेगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हजरत हसन बसरी कहते हैं, आओ आगे बढ़ते हैं। हजरत हसन बसरी के पास में जब वो औरत पहुंचती है, पहुंचने के बाद में एक जुमला कहती है, मेरी बेटी का इंतकाल हो गया है। मैं कई दिनों से, कई साल गुजर गए हैं, कई अरसा गुजर गया है, मैंने अपनी बेटी को ख्वाब में नहीं देखा है। मैंने अपने बेटी को अपने जहन में बसाया, लेकिन ख्वाब नजर नहीं आया। कुछ वजीफा बता दीजिए ताकि मैं अपने बेटी को ख्वाब में देख लो। मेरे मिल्लत के नौजवानों, जिस बेटी के ऊपर अजाब दिया जा रहा हो, जिस बेटी पर अजाब किया जा रहा हो, मेरे मिल्लत के नौजवानों, हजरत हसन बसरी कहते हैं, ऐ खातून, अगर तू चल करके मेरे पास आई है तो ये हजरत हसन बसरी का खानका है। हजरत हसन बसरी से दो जुमले लेकर जाओ और जा ईशा की वक्त जब तू नमाज को अदा करना, नमाज अदा करने के बाद में अपने आका पर दरूद पाक पढ़ करके भेजना शुरू कर देना। सलात पढ़ करके मुस्तफा पर भेजना शुरू कर देना। अरे मेरे मिल्लत के नौजवानों, वो औरत हजरत हसन बसरी के पास से अपने घर वापस आती है। आने के बाद में वो ईशा की नमाज अदा करती है। ईशा की नमाज अदा करने के बाद में वो दरूद पाक पढ़ना शुरू कर देती है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, वो मुस्तफा पर दरूद पढ़ती है, मुस्तफा पर सलाम भेजती है। अचानक उसकी आंख लग जाती है। वाकई में क्या देखा करती है, अल्लाह अल्लाह। मेरे मिल्लत के नौजवानों, वो हसन बसरी के पास से आई थी, नींद लगी है और ख्वाब में क्या देखती है, उसकी लड़की आई है जिसके जिस्म पर कपड़े गंदे हैं, जिसके जिस्म पर कपड़े फटे हुए हैं, चेहरा बदसूरत हो चुका है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, उसका चेहरा बदसूरत हो चुका है, देखा नहीं जा रहा है। वो औरत नींद से बेदार हो चुकी है। उस वक्त 3:42 हो चुका था। तारीख इस बात पर शाहिद है, रात की अलामत है, रात की तारीख है। वो औरत हजरत हसन बसरी के पास में पहुंचती है। पहुंचने के बाद में अल्लाह अल्लाह, वो हजरत हसन बसरी से कहती है, ऐ हसन बसरी, मैंने ख्वाब में देखा है, अल्लाह अल्लाह, मैंने ख्वाब में देखा है, मेरी बेटी आई है। आने के बाद में वो बड़ी बदसूरत दिख रही है। उसके जिस्म पे जो लिबास है वो बड़ा गंदा है, उसके जिस्म पे जो लिबास है वो बड़ा मैला कुचैला दिख रहा है। अरे मेरे मिल्लत के नौजवानों, वो हजरत हसन बसरी कहते हैं, ऐ खातून, एक जुमला ले जा और जा, जब तू ईशा की नमाज अदा करना, ईशा की नमाज अदा करने के बाद में, अरे मुस्तफा की बारगाह में, मुस्तफा का वसीला लेकर के रब्बे काबा की मुकद्दस बारगाह में अपने हाथ का उठाना और कहना, ऐ बारे इला परवरदिगार, तुझे तेरे महबूब के अम्मी जान का वास्ता, ऐ परवरदिगार, तुझे तेरे बाबा जान का वास्ता, मेरी बेटी की मग़फ़िरत फरमा दे। वो औरत ख्वाब में क्या देखती है, ऐ मौला, मेरी बेटी की मग़फ़िरत फरमा दे। वो जिधर उस औरत
क्या कहना था। परवरदिगारे आलम ने मुस्तफा के सदक़े में दरूद पाक की फजीलत से, सलात की फजीलत से बेटी को जन्नत अता फरमा दिया था।